ये खूबसूरती है कि अगर विपक्ष का नुमाइंदा सवाल पूछे, हमने अभी पार्लियामेंट में डिबेट, कोई दिन खाली जाता था अगर पार्लियामेंट चल रही होगी। अब कार्यालय की ओपनिंग, चुनाव सुचारू रूप से चले, इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय हमने खोले हैं। आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव का कार्यक्रम यहाँ चले, इसके लिए विधानसभा स्तर पर गढ़मुक्तेश्वर में आज चुनाव कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जो विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, वही हमारे मुद्दे हैं। जो राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा और फिर बाद में न्याय यात्रा लेकर के निकले, वही सारे मुद्दे हमारे चुनावी मुद्दे हैं। किसानों को उनकी लागत का उचित दाम दिया जाए, एमएसपी दी जाए, ये हमारा मुद्दा है। नौजवानों को रोजगार दिया जाए, यही हमारा चुनावी मुद्दा है। महिलाओं को न्याय दी जाए, महिलाओं को न्याय दिया जाए, यही हमारा मुद्दा है। तो उनके लिए क्या होंगी योजनाएं? देखिए, हम 5 साल सांसद रहे, हमने क्षेत्र के अंदर क्षेत्र की हर समस्या को हमने लोकसभा में उठाने का काम किया। हमसे पहले के सांसद जो थे, कभी लोकसभा में बोलते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। और क्षेत्र की अमरोहा की जनता के लिए जो है, हमने अमरोहा की जनता के बिहाफ पर पार्लियामेंट में सारे सवाल उठाए। और आज एनएचआई का जो ये हाईवे बना, इसमें अंडरपास हम कराने का काम हो, या जो है सड़कें बनवाने का काम हो, या जो हमारे जो बिजली के जर्जर तार पूरे लोकसभा क्षेत्र में बदलवाने का काम हो, या मेरी लोकसभा क्षेत्र में 3 रेलवे स्टेशन आते हैं, तीनों का मॉडर्नाइजेशन, सौंदर्यीकरण का काम हमने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया। रेल मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, और आज हमारी लोकसभा क्षेत्र में तीनों में मुख्य रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अमरोहा की जनता में काफी रोष है, आपके पुतले भी फूके गए हैं, इसका क्या कारण था? देखिए, अमरोहा की जनता में भाजपा के प्रति रोष है, भाजपा के प्रत्याशी के प्रति रोष है। हाँ, भाजपा के प्रत्याशी के प्रति रोष है। कल एक गांव में जो है मुकदमा तक हो गया, वहां प्रत्याशी को बाहर दौड़ा लिया गया। खड़गवंशी समाज जो है सड़कों पर है, तो वही अपनी वो मिटाने के लिए भाजपा के लोग अपने लोगों को भेज करके इस तरीके का काम करा रहे हैं। इस तरीके के नैरेटिव में से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस क्षेत्र का किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं, व्यापारी सब परेशान है। पूरे देश का व्यापारी, किसान, नौजवान परेशान है, क्योंकि पिछले 10 साल में जुमलों के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला है। जनता इंतजार कर रही है, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता भी इंतजार कर रही है कि आने वाली 26 तारीख को भाजपा को कैसे सबक सिखाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में इंडिया गठबंधन को अमरोहा की जनता जिताएगी। शराब के घोटाले में सर, जैसा कि मैं पूरा विश्वास है कि जितनी मार्जिन से मैं पिछले चुनाव में जीता था, उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार मैं जीतूंगा। ये तो बहुत पुराना सवाल है। जैसे कि आपके पोस्टर लगाए गए गुमशुदा के अमरोहा में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ लगाए गए हैं? ये तो देखो, मैंने कहा ना, बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें अपने वो कारनामे छुपा नहीं पा रहे हैं। किसान जनता दौड़ा रही है। भाजपा के अंदर कितनी कंतर कलह है, जरा देखिए ना जा करके।
हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शराब घोटाले में आम आदमी के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो जेल में है, उसमें क्या कहना है? भाई यही तो लोकतंत्र के अंदर, जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली के पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, और देखिए मोदी जी के पास, भाजपा के पास तो ऐसा वॉशिंग पाउडर और ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जब तक वो विपक्ष में है तो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और जिस दिन बीजेपी का पट्टा पहन लेते हैं उस दिन वो वॉशिंग मशीन में निकल के एकदम सफेद चद्दर की तरह एकदम जो है स्वच्छ हो जाते हैं।